ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज चर्चा करूंगा मैं कि राहु ग्रह किसी भी लगन कुंडली के अंदर अगर चौथे भाव में बैठे हों तो कैसे फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि राहु चौथे भाव में किस लगन में शुभ और किस में अशुभ होते हैं, तो बने रहें आप मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। चर्चा करेंगे राहु के मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक कहां शुभ है चौथे भाव में और कहां अशुभ। देखिए, राहु के बारे में थोड़ा सा समझ लें। राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते। कुंडली के अंदर 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में से चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के स्वामी होते हैं और बाकी बचे हुए 5 ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। इस तरीके से 12 राशियां का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो राहु और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है। आप 99% एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से यही सुनते आए हैं आज तक कि राहु का एक पीरियड चल रहा है जो कि शुभ नहीं है, ये खत्म हो जाएगा तो ठीक है, या राहु का पीरियड है ये बहुत शुभ है, इसका फायदा उठाएं। देखिए, राहु को कलयुग का राजा बोला गया है। यूं ही तो नहीं बोला गया होगा, जब वो किसी भी राशि का स्वामी नहीं है उसके बाद भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बोथ साइड्स, गुड भी और बैड भी। काल सर्प योग भी राहु और केतु मिलकर बनाते हैं। तो राहु का एक अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में। और बाकी ग्रहों की तुलना में अगर हम देखें तो राहु और केतु का फंक्शन डिफरेंट होता है। बाकी ग्रह जो फंक्शन करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं, वो इस प्रकार देते हैं कि जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देंगे, जहां देखते हैं वहां का रिजल्ट देंगे, और जिस भाव में उनकी अपनी राशियां आती हैं वहां के भी रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन चूंकि राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, इसलिए राहु केवल जहां पर बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा और जहां पर देखेगा वहां का रिजल्ट देगा। तो ये रिजल्ट शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं कि इसके ये रिजल्ट शुभ है तो क्या होंगे, अशुभ है तो क्या होंगे, ताकि ये चर्चा हम 12 बार करने से बच जाएं। फिर उसके बाद मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि वो कौन से लगन में शुभ है और कौन से लगन में अशुभ है। और आखिर में हम चर्चा करेंगे कि अगर वो शुभ है तो उनकी शुभता में और वृद्धि लाने के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर वो अशुभ है तो ऐसे क्या उपाय करें जिससे हम उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकें। बड़ा सरल है, इसको कोई बहुत ज्यादा परेशानी के साथ नहीं, बड़े सरलता के साथ समझिए। और मैं हर वीडियो में समझाता आया हूं कि नोट्स बनाने की आदत डालिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब हम सुनते हैं बड़े सरल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे अध्याय एपिसोड्स आगे चलते हैं तो हम पीछे वाले भूलते चले जाते हैं। तो एक पेपर और एक पेन हमेशा अपने पास रखें। नोटबुक में लिखना एक बेहतर प्रैक्टिस भी है, क्योंकि रेडी रेकनर का काम करते हैं। जब भी किसी चीज की जरूरत होगी आप पन्ने पलट के उस पॉइंट तक आपके देख सकते हैं। राहु जब चौथे भाव में शुभ होंगे तो चौथे भाव के रिजल्ट देंगे। और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो यहां पर वो अपने से 5वीं दृष्टि यानी 8वें भाव के, अपने से 7वीं दृष्टि यानी 10वें भाव के, और अपने से 9वीं दृष्टि यानी 12वें भाव के भी रिजल्ट्स देंगे। तो 4, 8, 10, 12 का रिजल्ट मिलेगा जब राहु चौथे भाव में बैठे होंगे। क्या है ये रिजल्ट? तो ऐसा व्यक्ति जब राहु शुभ होगा तो बहुत सुखमय और आनंदमय जीवन अपना व्यतीत करेगा। मां के साथ इसका बहुत अटूट प्रेम होगा, मां का आशीर्वाद मिलेगा। राहु अपनी दशाओं में मां के सेहत में सुधार करेंगे। मां के साथ इस व्यक्ति के बड़े कंपैटिबल रिलेशनशिप्स होंगे। इस व्यक्ति के जीवन में अनेकों चल और अचल संपत्तियां हो सकती हैं। ये व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल होगा जिसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, और राहु अपनी दशाओं में इस दायरे को और बढ़ाएंगे, जो इस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से शुभ है। बात करें राहु के 8वें भाव के रिजल्ट की, तो राहु यहां पर दुर्घटनाओं से भी बचाएगा।
साथ ही साथ लंबे चलने वाली बीमारियों से बचाएगा। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई काम करता है उसमें भी इसको लाभ देगा। 10वें भाव को देखेंगे तो चाहे ये व्यक्ति नौकरी कर ले चाहे व्यापार कर ले, बेहद लाभ कराएगा। ऐसे व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग भी बहुत मदद करते चले जाएंगे और ये व्यक्ति स्वयं किसी उच्च सरकारी पद पर, अर्ध सरकारी पद पर, किसी पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्राइवेट कंपनी में नियुक्त हो सकता है। कोई केस भी अगर इसका कभी कोर्ट में चला गया तो इसके जो पूरे के पूरी प्रोसीडिंग्स हैं वो इसको अपने हक में जाती हुई ही दिखाई देंगी। साथ ही साथ अगर ध्यान दें तो 12वें भाव को देखेगा तो यहां पर लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा। दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति की आत्मनिर्भरता खत्म कर देगा। यह व्यक्ति के लॉसेस नहीं होने देगा। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस नहीं करेगा यह व्यक्ति। जाहिर सी बात है 12वें घर को देखेगा तो एक्सपेंस तो करवाएगा, लेकिन वो एक्सपेंसेस, वो खर्चा, वो व्यय शुभ कारणों से होगा। इस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बरकरार रखेगा। इस व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं होने देंगे राहु। साथ ही साथ किसी स्कैंडल में भी इसको नहीं फंसने देंगे। देखा यह भी गया है कि राहु इस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे देश में सेटल करवा सकते हैं। वहां पर यह व्यक्ति बहुत कामयाब होगा। अपने ही कंट्री में रहकर अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री के लोगों को दे सकता है। अपनी ही कंट्री में रहते हुए किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में, एसोसिएशन में कोई काम कर सकता है जिससे इसकी अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। उसमें भी बहुत लाभ देंगे। तो ये थे राहु चौथे भाव में शुभ रिजल्ट्स देते हुए। देखिए कितने शुभ रिजल्ट्स दे दिए राहु ने यहां बैठकर। अब बात करते हैं कि राहु अगर चौथे भाव में अशुभ हो जाए तो क्या करेंगे। राहु चौथे भाव में अगर अशुभ हो गए तो अब ये परेशानी का कारण बनेंगे। जीवन से सुख और आनंद खत्म कर देंगे, न्यूनतम लेवल पर ले आएंगे। माता जी के साथ भी एक बहुत कंपैटिबल रिलेशन नहीं बन पाएगा। चल अचल संपत्ति बटोरने में दिक्कत हो सकती है और अगर ऑलरेडी है तो राहु अपनी दशाओं के अंदर उसको रिटेन होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो व्यक्ति अपनी संपत्ति बचा ही नहीं पाएगा। समाज में जो इसका एक सामाजिक दायरा होता है, सोशल सर्कल, वो बहुत सिकुड़ा हुआ होता है। बहुत ज्यादा लोग इसके साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। एक्सीडेंट का कारण बनेंगे राहु। लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे राहु। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति कोई काम करता है वहां पर भी इसको परेशान कर सकते हैं। बात करें तो व्यापार की या किसी भी प्रकार की नौकरी की या वर्क की, इस व्यक्ति का वर्क कभी भी स्टेबल नहीं होगा। सरकारी और सरकारी विभाग इसको प्रताड़ित करते रहेंगे। कोई फाइन्स इसके ऊपर इंपोज किए जा सकते हैं, कोई पेनल्टीज इसके ऊपर लग सकती हैं। इस व्यक्ति का कोई भी अगर गलती से भी केस कोर्ट में चला गया तो वहां पर भी फैसला इसके पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई देता। ये व्यक्ति लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रह सकता है राहु की दशाओं में। राहु इसको दवाइयों के ऊपर निर्भर करके छोड़ देंगे। ये व्यक्ति नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करता चला जाएगा। इस व्यक्ति के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके जो खर्चे हैं वो फजूल की चीजों के ऊपर खर्च होगा पैसा, जो आगे किसी जगह काम नहीं आएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी नुकसान हो सकता है। किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर कहीं सेटल होने की कोशिश करता है तो राहु उसके अंदर भी इसकी मदद नहीं करेंगे। इसको वहां पर सेटलमेंट, पहली बात तो जाने में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अड़चने आएंगी। गलती से चला भी गया तो वहां पर इसे सेटल नहीं होने देंगे। ये व्यक्ति अपने ही देश में रहता हुआ किसी दूसरे मुल्क के व्यक्ति के साथ मिलकर, किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई वर्क करना चाहता है अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, उसमें भी परेशानी क्रिएट करेंगे। और ऐसे में इस व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अपने कंट्री में रहते हुए अपनी सर्विसेज दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करना चाहता है, वहां पर भी वो एफर्ट व्यर्थ चला जाएगा। वहां पर कोई चीज सक्सेस नहीं मिलेगी। यह था राहु अगर चौथे भाव में अशुभ हो तो क्या होगा।
वीडियो को आगे लेके जाऊं इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको मेष लगन से मीन लगन तक की चीजें बताऊं। पहले तो आपको यह बता दूं कि राहु चौथे भाव में अधिकतर शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहां पर अगर हम देखें तो राहु जो है चौथे भाव के अंदर मेष लगन में अशुभ है, वृषभ लगन में अशुभ है, मिथुन लगन में अशुभ है, कर्क लगन में अशुभ है, सिंह लगन में भी अशुभ है, कन्या लगन में भी अशुभ है, तुला लगन में भी अशुभ है। हां, राहु वृश्चिक लगन में आकर यहां पर शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम होते हैं। फिर बात करें अगर हम तो धनु लगन के अंदर भी ये अशुभ रहेंगे, मकर लगन के अंदर भी ये अशुभ रहेंगे, लेकिन कुंभ लगन में फिर राहु चौथे भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। और आखिर में अगर हम मीन लगन देखें तो मीन लगन के अंदर भी राहु ग्रह जो है ये प्योरली अशुभ रहेंगे। तो हमने ये बड़े सरलता के साथ देख लिया कि 10 लग्न ऐसे हैं जहां पर राहु चौथे भाव में शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखते। केवल वृश्चिक लगन और कुंभ लगन ऐसे हैं जहां पर राहु चौथे भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब समझ लेते हैं कि अगर राहु जन्म के ही अशुभ हैं तो यह बात तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु चौथे भाव में बैठे हैं और आप वृश्चिक या कुंभ लगन के व्यक्ति नहीं हैं तो राहु का रतन तो आपको जीवन में कभी भी धारण नहीं करना चौथे भाव में बैठे हुए राहु का, क्योंकि ये प्योरली जन्म के डिक्लेयर्ड नेगेटिव प्लैनेट है। यहां पर आपको केवल और केवल राहु के उपाय करने हैं। नीला और काला पहनने से भी परहेज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर राहु के मंत्र जप करें। राहु के मंत्र जप आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह और रात को जरूर करें तो ऐसा बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से रात के समय तो राहु के मंत्र जप करके ही सोना चाहिए इस व्यक्ति को, ताकि उसकी नेगेटिविटीज को जितना रिड्यूस किया जा सकता है करें। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि राहु के दान करे। राहु का दान करना बहुत अच्छा होता है। नीला और काला कपड़ा दान करें, जौ दान करें, सतनाजा दान करें। सतनाजा पक्षियों को खाने के लिए डालें। एक बर्तन में अपने चेहरा देखें पानी में और वो पानी फिर पक्षियों के पीने वाले बर्तन के अंदर रख दें, ऐसा बहुत अच्छा रहेगा। अनाज दान कर सकते हैं गरीबों में, मंदिर में। ऐसे में चाहिए इस व्यक्ति को कि ये सरस्वती माता की पूजा अर्चना करे। राहु के मंत्र जप तो करने ही है और मंदिर में देवी देवताओं के चरणों में भी थोड़े से जौ और एक सफेद बर्फी का टुकड़ा चढ़ाकर आए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहां पर राहु के नेगेटिविटीज को रोकने के लिए केवल और केवल उपाय ही काफी है। राहु गोचर में किसी जगह शुभ चल रहा है, लेकिन अगर जन्म का ही वो अशुभ है, फिर चाहे वो गोचर में शुभ है या उसकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं ही क्यों ना चल रही हो, राहु का रतन दोस्तों कभी मत धारण करना, चाहे कोई आपको कितना ही कह ले। लेकिन अगर राहु जन्म के शुभ हैं, गोचर में भी किसी शुभ भाव में उनका गोचर हो रहा है और साथ में उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में तो फिर मैं आपको बोलूंगा आंख मूंद कर आप राहु का एक रतन धारण कर लें। उसका रतन होता है, उसे गोमेद बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे हैसोनाइट बोलते हैं। चांदी में जड़वाएं, बीच वाली उंगली में, मध्यमा उंगली के अंदर आप इसको पहने और इसका लाभ उठाएं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु जब अपने पर देने पर आता है तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है। नीले और काले वस्त्र का प्रयोग ज्यादा करें आप, ऐसा भी करना बहुत अच्छा रहेगा। राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें। ये सरल छोटे छोटे उपाय करके आप राहु की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में तो केवल इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे कि राहु 5वें भाव में कैसे रिजल्ट्स देता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो अगर आप पसंद करी हो आपने ये, तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इसे।
ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।